हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, भाग 2, सर्वनाम प्रकरण। पहले की कक्षाओं में हमने वर्णमाला से संबंधित व्यंजन, स्वर, चंद्रबिंदु आदि का प्रयोग करना सीखा था। पूर्व की कक्षा में हमने संज्ञा और उसके भेद के बारे में समझा था। आज की कक्षा में हम सर्वनाम के बारे में समझेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और पसंद आए तो आगे भी शेयर करें। आइए देखते हैं सर्वनाम। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वह, मैं, तुम, हम, उसने, यह, वे, क्या, कौन इत्यादि ये सारे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। क्योंकि संज्ञा के बदले में संज्ञा की जगह इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम समझ में आ गया। देखते हैं कुछ उदाहरण देखते हैं इनके। उदाहरण, राम एक विद्यार्थी है, वह रोज स्कूल जाता है, उसके पास एक कलम है। तो राम शब्द की जगह वह और उसके शब्द लगा है, तो ये क्या हो गए? सर्वनाम हो गए। गीता गाना गाती है, उसे घूमना अच्छा लगता है, तो उसे शब्द आ गया गीता की जगह, तो गीता की जगह उसे आया, तो ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। राहुल खेलता है, उसके साथ वह भी खेलता है। देखो राहुल क्या है? संज्ञा है, लेकिन उसके और वह ये क्या हो गए? सर्वनाम हो गए। ऐसे ही वह, उसके ये सर्वनाम हो गए, उसे ये भी सर्वनाम हो गया। तो संज्ञा की जगह जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। एक ट्रिक देखते हैं इन्हें याद करने के लिए। पुरुष का संबंध निश्चयी प्रश्न है, जो अनिश्चयी उसका निजी मामला है। देखो, पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम संबंध से, निश्चयवाचक निश्चय से निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्न से प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चय यानी अनिश्चय ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजी मामला है निजीवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से हमने ये सर्वनाम के 6 भेद जाने और इनको याद करने की एक लाइन में एक ट्रिक भी समझ ली। इससे हमें सर्वनाम के 6 भेद याद हो सकते हैं। अब देखते हैं अलग अलग। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। तो इसमें एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का हमें ज्ञान हो रहा है, इसलिए इन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। इसके पुरुषवाचक के कुछ प्रकार भी हैं, देखते हैं कौन कौन से। अन्य पुरुष यानी कोई और तीसरा व्यक्ति, वे, उसको, उनको आदि। मध्यम पुरुष यानी दूसरा व्यक्ति, तुम, तुमको आदि। और उत्तम पुरुष अपनी खुद की बात, मेरी स्वयं की बात, मैं, मेरा, मुझको आदि। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हुए। यानी जब किसी तीसरे पर्सन की बात की जाएगी तो अन्य पुरुष होगा, किसी सामने वाले की बात की जाएगी तो मध्यम पुरुष होगा, और अपनी खुद की बात की जाएगी तो उत्तम पुरुष वचनों का प्रयोग अपन करेंगे। जैसे मैं खाता हूँ, अपने नाम की जगह मैंने अपना प्रयोग किया, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में किसी बात और वस्तु का बोध हो, वह निश्चय भाव प्रकट करे, वह निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वे यानी वही व्यक्ति है, यह चीज़ें, वह आदि, यानी इसमें कोई बात निश्चित हो रही है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है जो संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्द वे, यह, वह आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में किसी बात और वस्तु का बोध निश्चय भाव प्रकट ना करे, यानी उसमें संशय हो, हमें पता ना हो कि ऐसा है कि ना ऐसा है, इस प्रकार सा। जैसे कुछ, कोई, ज़्यादा आदि। कुछ यानी कुछ है, क्या है ये नहीं पता, कोई है, ज़्यादा, कितना कम, कुछ नहीं, बस कुछ। इस प्रकार का ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध होना, दोनों की लिंक होना। जैसे जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी। अब जो और उसे दोनों जुड़े हुए हैं तो यह संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। एक और देखते हैं, जैसा करेगा वैसा भरेगा। जैसा और वैसा दोनों में संबंध है ना, तो ये कौन सा सर्वनाम हुआ? ये संबंधवाचक सर्वनाम हुआ, यानी एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध होना। ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यानी ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया, कौन है, कब गया,
कैसे गया, तो ये सारे जो शब्द हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन, क्यों, कब, किसे आदि। ठीक है, अगला देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में अपनेपन का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जहाँ अपनी बात किया जाए वह निजवाचक सर्वनाम है। जैसे अपना, अपने, मेरा, खुद आदि। जैसे मेरा पेन, तो किसका पेन? जीवेश नाम नहीं, मेरा पेन। तो यह जहाँ निज की अपनी खुद की बात हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। तो कौन कौन से सर्वनाम हैं? अपना, अपने, मेरा, खुद आदि। ये शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इस प्रकार हमने सर्वनाम के बारे में समझा। विश्वास है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई विषय से संबंधित प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर्वनाम से रिलेटेड, संज्ञा से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें और वो भी अपनी पढ़ाई कर सके। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।